बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ तारिक और उम्मीद है कि देखने और सुनने वाले सब खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि नए साल का आगाज़ हो चुका है। आज 1 जनवरी 2021 है। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो 2021 है ये 2020 की तरह ना हो। तो सब लोग नए साल का आगाज़ अपने ही मुताबिक कर रहे हैं और मैं नए साल का आगाज़ इकबाल की नज़म से करना चाहता हूँ, बच्चे की दुआ। आप सबको पता है कि जो हमारे स्कूल्स में जो सुबह का आगाज़ होता है वो इसी दुआ से किया जाता है और मैं नए साल का आगाज़ इस दुआ से करना चाहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला शेर है इस नज़म का, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मैं साथ साथ इसको ना थोड़ा एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। इकबाल कहते हैं लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इकबाल कहते हैं कि मेरी जो तमन्ना है, जो मेरी ख्वाहिश है, वो दुआ बन के मेरे लब पे आती है। और दुआ क्या है? ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, कि मेरी ज़िंदगी उससे एक शम्मा की तरह हो जिससे सबको रोशनी मिले। इंसान को सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। आदमी और इंसान में फ़र्क ये होता है कि जो आदमी होता है ना वो ख़ुद के लिए जीता है और जो इंसान होता है वो इंसानियत के लिए जीता है। अपने लिए जीने में वो मज़ा नहीं होता जो दूसरों के लिए जीने में मज़ा होता है। अपने लिए तो जानवर जीते हैं, इंसान नहीं। जब आप दूसरों के लिए जिएंगे तो आपकी ज़िंदगी उससे एक शम्मा की तरह होगी जिससे सबको रोशनी मिलेगी। कहते हैं कि हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं काम जो दूसरों के। तो ये पहला शेर था, बहुत मज़े का शेर। आगे बढ़ते हैं। इकबाल कहते हैं कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इकबाल के एक बड़े मज़े का शेर है। इकबाल कहते हैं कि खुद ही के ज़ोर से दुनिया पे छा जा, मुकाम रंगो बू का मुकाम पा जा। इकबाल कहते हैं खुद पे इतना काम कर, अपने खुद ही के ऊपर इतना काम करके उससे दुनिया पे छा जा और वो मुकाम हासिल कर जिसका तो हकदार है। इकबाल कहते हैं खुद के ऊपर इतना काम करो, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ। जब इंसान खुद के ऊपर काम करता है ना उसकी वैल्यू बढ़ती है और जिसकी इस दुनिया में जितनी वैल्यू होती है उसकी मार्केटिंग भी उतनी होती है, उसको रिटर्न भी उतना ही मिलता है। तो मुझे इस मिसरे से याद आ गया कि हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इससे मुझे ये शेर याद आ गया। तो इंसान को ना बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुश्किलात में होते हैं, अंधेरे से मर्द बुरे हालात, उनकी ज़िंदगी में बुरे हालात आ जाते हैं। तो इकबाल कहते हैं कि उन लोगों की हेल्प किया करो जो मुश्किलात में होते हैं। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, उनकी ज़िंदगी में उजाला लाया करें, उनकी हेल्प किया करें। तो ये शेर का मतलब था। आगे बढ़ते हैं। इकबाल कहते हैं कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। इकबाल कहते हैं मेरे दम से मेरे वतन को ज़ीनत मिले, मेरे वतन को वैल्यू मिले, रिस्पेक्ट मिले, इज़्ज़त मिले। जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से चमन को वैल्यू मिलती है, इसी तरह मेरे दम से मेरे वतन को वैल्यू मिले। इकबाल का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बड़े मज़े की कोटेशन है। 11 सितंबर 1948 ईस्वी में दुनिया से रुखसत हुए हैं। कायद सेज़ देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान का वजूद ख़त्म कर सके। तो जब मैंने इस कोटेशन को फर्स्ट टाइम रीड किया था तो मैं ये सोच रहा था कि कायद ने इतना बड़ा दावा किया है, मतलब पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया है कि पूरी दुनिया में इतना दम नहीं है कि वो पाकिस्तान का वजूद ख़त्म कर सके। तो मैं सोच रहा था कि इस कोटेशन के पीछे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रीज़न्स क्या हैं। तो लगता है कि शायद कायद ने पाकिस्तानियों के अंदर ऐसी मोहब्बत देखी हो जो वो पाकिस्तान से करते हैं। तो यकीनन पाकिस्तानियों के अंदर ये मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत को सोने ना दें, इस मोहब्बत को जगा कर रखा करें। एक मुबारिक सिद्दीकी साहब का एक बड़े मज़े का शेर है। वो कहते हैं कि हवा की ज़िद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। वो कहते हैं कि हवा में दिया जलाना ये कमाल है, लेकिन उससे बड़ा कमाल ये है कि उस दिए को हवा में जला के रखना। मोहब्बत करना बड़ा कमाल नहीं है, उस मोहब्बत को अपने अंदर ज़िंदा रखना हमेशा के लिए बड़ा कमाल है। तो हर वक्त पाकिस्तान से मोहब्बत किया करें, इसको अपने अंदर ज़िंदा रखा करें। आगे बढ़ते हैं। इकबाल कहते हैं ज़िंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब,
इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। इसमें इकबाल जो है ये इल्म की अहमियत पे बात कर रहे हैं। एक हदीस का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर निकलता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्तों में से किसी एक रास्ते पर ले जाते हैं। मतलब इल्म हासिल करने की इतनी अहमियत है कि आपका वो जो रास्ता है वो जन्नत का रास्ता बन जाता है। वो कहते हैं इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। इल्म वही शख्स हासिल करता है जिसके अंदर इल्म की मोहब्बत होती है, इल्म की प्यास होती है, इल्म की तलब होती है। कहते हैं कि इल्म किसी बाप की वरासत नहीं है जो वो अपने बेटे को दे दे। ये दौलत से खरीदी नहीं जा सकती, ये चोरी नहीं की जा सकती। इल्म जो है ये तलब से हासिल होती है। तो अपने अंदर मोहब्बत पैदा करें, तलब पैदा करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़े मज़े का कौल है। वो कहते हैं कि हम अल्लाह की इस तक़सीम से खुश हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म अता किया और जाहिलों को दौलत, क्योंकि दौलत तो अनकरीब ख़त्म हो जाएगी लेकिन इल्म कभी ख़त्म नहीं होता। ये इल्म कभी ख़त्म नहीं होता और ये ना ये इल्म कभी हमारा सर झुकने देता है। तो ज़िंदगी में इल्म हासिल करें। तो ये बड़े मज़े का शेर था। आगे बढ़ते हैं। इकबाल कहते हैं कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। इकबाल कहते हैं कि मेरा काम है गरीबों की हिमायत करना, गरीबों का साथ देना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। दर्दमंदों मतलब जो मुश्किलात में गिरे हैं, और जो ज़ईफ़ कहते हैं जो बूढ़े हो गए बड़ी एज वाले, वो कहते हैं हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, गरीबों का साथ करना, और जो मुश्किलात में गिरे हैं और जो बूढ़े हैं इनसे मोहब्बत करना। मैंने पहले ही बताया था कि आदमी और इंसान में फ़र्क ये होता है कि जो आदमी होता है ना वो अपने लिए जीता है, उसके अंदर इंसानियत नहीं होती। और जो इंसान होता है ना उसके अंदर इंसानियत होती है, उसके अंदर एहसास होता है। अगर आपके अंदर इन लोगों का एहसास है जो गरीब हैं, जो ज़ईफ़ हैं और जो मुश्किलात में गिरे हुए हैं, अगर आपके अंदर इन लोगों का एहसास है तो आप इंसान हैं, वरना आप इंसान नहीं हैं। बड़े मज़े का एक शेर है गालिब का, 1869 ईस्वी में दुनिया से रुखसत। वो कहते हैं कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो आदमी और इंसान में बड़ा फ़र्क है। आदमी एक जानवर की तरह होता है, जो इंसान होता है वो जानवर की तरह नहीं होता। वो अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता है। तो ये भी बहुत मज़े का शेर था। आखिरी शेर है इस नज़म का। इकबाल कहते हैं कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। इस नज़म में 6 अशार हैं, और जो इन 6 अशार में से जो मुझे सबसे अच्छा शेर लगा वो यही लगा है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। अल्लाह ताला से दुआ किया करें हमेशा कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। मैं कुछ टाइम पहले एक अपनी लाइफ का एक डिसीजन ले रहा था, तो मैं हर नमाज के बाद दुआ करता कि ये जो डिसीजन है ये मेरे हक़ में हो। तो फिर लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने ये दुआ करना शुरू कर दी उसी के लिए कि या अल्लाह ये जो डिसीजन है ये मेरे हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सिरात मुस्तकीम से भटकने नहीं देना। मुझे हमेशा सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दीजिएगा, ताकत दीजिएगा, हिम्मत दीजिएगा, इससे भटकने नहीं देना मुझे आपने। तो वो जो डिसीजन था वो मेरे ख़िलाफ़ आया। मैं उसके लिए थोड़ा सा परेशान भी रहा, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि वो डिसीजन मेरे ख़िलाफ़ नहीं था, वो मेरे हक़ में था, क्योंकि मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम से भटकने नहीं देना। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। ये रास्ता जो है एक कमाल का रास्ता है। तो ये नज़म थी इकबाल की बच्चे की दुआ। तो नए साल का आगाज़ दुआओं के साथ करें, नए साल का आगाज़ आप एक नए जज्बे के साथ करें, एक नए जुनून के साथ करें, एक नए मकसद के साथ करें। तो ये नज़्म बहुत मज़े की थी। तो हमारे एक उस्ताद हो ना, हमें अक्सर एक जुमला कहा करते हैं, वो कहते हैं कि मोमिन का हर आने वाला दिन गुज़रे हुए दिन से बेहतर होता है। मोमिन का हर आने वाला लम्हा गुज़रे हुए लम्हे से बेहतर होता है। इकबाल के इस एक शेर पे इस पूरे टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। इकबाल कहते हैं कि दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। नए साल का आगाज़ करें, नए सुबह शाम आप अपने पैदा करें। तो खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।